नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम जो आज करेंगे, आज करें हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि द्विघातीय समीकरण। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि चैप्टर है किसके बारे में और कर क्या रहा है ये। देखिए बच्चों, आप जानते होंगे, आपके पास आपने 9th में पढ़ा होगा, ये इससे पहले पढ़ा होगा, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पढ़ा है बहुपद, उससे ये मिलता जुलता चैप्टर है बच्चों। तो होगा क्या, बहुपद को अब तोड़ लो पहले, और मैं तोड़ूंगा बच्चों तो बहु प्लस पद बन जाएगा। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने की, फिर बताऊंगा आपको इसके पीछे का मेथड। देखो, आपको पता होगा, एक होता है चर, एक होता है अचर। अचर से बच्चों, अचर चर क्या होते हैं बच्चों? STUVWX Y और Z। और अचर क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट, यानी कि A से लेके R तक। और बेटे काउंटिंग, क्या बच्चों? काउंटिंग। ये सारी क्या होती है? अचर। मतलब जो चीज़ बदले ना उससे बोलते हैं हम अचर। काउंट मतलब कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? इसे बोलते हैं वेरिएबल। और इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट से बच्चों। तो अगर इसे बोलेंगे बेटे कांस्टेंट, जो वैल्यू कभी नहीं बदलती, चर को बोलते हैं इसकी वैल्यू बदल जाएगी। मानो भाई एक्स पे आप 1 रख दो तो 1 आ जाएगा, 2 रख दो 2 आ जाएगा, 3 को 3 रख देगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ बेटे, 3 ही रहेगा, 3 चेंज नहीं हो सकता। सेम बच्चों, आप समझिए इस चैप्टर का इससे क्या संबंध है। अब एक बात देखिए बच्चों, बहुपद किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? अगर किसी भी मैं लिखता हूं शॉर्ट में, किसी भी चर की घात कोई भी पूर्णांक हो। अगर कोई चर है बच्चों और उसकी घात क्या है बच्चों? पूर्णांक। घात जानते हो? डिग्री, पावर। अब इंग्लिश में बच्चों, अगर पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब क्या बेटे, अगर किसी भी चर की घात बच्चों, किसी भी चर की घात कोई भी हो जाए, कोई भी पूर्णांक आ जाए। पूर्णांक जानते हैं आप लोग, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं बच्चों। ये पूर्णांक अगर घात, एक बात और, जो पूर्णांक होते हैं बेटे, पूर्णांक जो बच्चों आप होल नंबर क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या बच्चों। क्या बच्चों? पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। यहाँ पर पूर्ण संख्या हो बच्चों से बेटे, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है बेटे तो क्या होगा बच्चों? वो बहुपद होगा। इसके अलावा पावर कुछ भी आती है तो वो बहुपद, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये रिक्वायरमेंट होती है पॉलिनोमियल्स की। अगर आपको लिखा एक्स लिखा है बच्चों, लिखा है तो इट इज बहुपद। ये क्या बच्चों? इट इज पॉलिनोमियल्स, बहुपद है। एक्स की पावर 2 लिखी है बच्चों, ये भी क्या है? बहुपद है। एक्स की पावर 3 लिखी है, भी क्या बच्चों? ये सब क्या है? बहुपद है बच्चों। और ऐसे लिखा हो एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर 3/2, ये किसी की भी हो बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, होल नंबर में 1/2 नहीं आता, -2 नहीं आता, 3/2 भी नहीं आता। तो बेटे ये तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं। इट इज पॉलिनोमियल्स और इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ये बहुपद है बच्चों, ये बहुपद नहीं है। से बच्चों चलो अब इसमें हम आगे पढ़ लेते हैं कि ये समझ गए आप लोग। इसे लिख लेना, नोट्स बना लेना बच्चों साथ साथ, और वीडियो कंप्लीट देना, बेस मजबूत हो जाएगा आपका अच्छे से। चलो अब आगे समझते हैं इसके बारे में। जो आपका बेटे बहुपद है, अब हिंदी मीडियम वालों में बहुत अच्छा तरीका है बहुपद। पहले तो इससे क्लियर हो गया बेटे, वरना यहाँ से क्लियर कर लो। आप लोग जानते होंगे आजकल जो बहुएं हैं वो ना तो घूंघट में रहना पसंद करती है और ना ही किसी दबाव में रहना पसंद करती है। मतलब कोई भी वेरिएबल बेटे चरपद ना तो रूट में हो बच्चों
और ना ही किसी के अपॉन में हो। वेरिएबल क्या हो बच्चों, वेरिएबल ना ही किसी के अपॉन में हो, इसे बोलते हैं चर। से बेटे अब कैसे, रूट में x लिखा है तो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है। 1/x लिखा है या 1/y लिखा है, 1/t लिखा है बच्चों, तो ये क्या, ये बहुपद नहीं है। अल्फाबेट ना तो रूट में हो और ना ही क्या हो, अपॉन में हो। और रूट में या अपॉन में हो तो बेटे वो बहुपद नहीं होंगे। इससे कंसेप्ट इससे पहले मैं समझा चुका हूँ कि जो पावर होनी चाहिए इस रूट का मतलब होता है बेटे पावर 1/2। इसका मतलब है इनवर्स -1, y की पावर -1, t की पावर -1। तो मैंने बताया था अगर कोई भी इक्वेशन वो पॉलिनोमियल्स होगी, कब होगी बेटे, जब पावर क्या होगी, एक होल नंबर होगी। और ये होल नंबर नहीं होते बेटे, ये पूर्ण संख्या नहीं होती। समझ गए? अब शॉर्ट समझो यहाँ से, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट अगर रूट में आ जाए या बटे में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। बाकी इक्वेशन लिखी है तो वो बहुपद होगा बच्चों। और बहुपद समीकरण में क्या फ़र्क है वो समझ लो। देखो लिखा है x+2 लिखा है बेटे, ये बहुपद है बच्चों। क्या ये बहुपद है। लिखा है x+5, कुछ भी लिखा हो क्या बच्चों, बहुपद है। पर अगर इसके इक्वल में बराबर लग जाए बच्चों, अगर 0 लिख दूं बराबर में, तो बेटे इसे बोलेंगे बहुपद समीकरण। क्या बोलेंगे, बहुपद समीकरण। ठीक है बच्चों, चलो इसे मैं रफ कर रहा हूं, अब आगे चलते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस बोलेंगे बच्चों से। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बहुपद में टाइप होते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है बच्चों क्यूबिक, एक होता है बच्चों डाइक्वाड्रेटिक, डाइक्वाड्रेटिक। इसे बोलते हैं बेटे रैखिक बहुपद। इसे बोलते हैं बच्चों द्विघाती बहुपद। इसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती से बच्चों इसे बोलते हैं चतुर्थघाती, मतलब त्रिघात चारों बच्चों। आप समझिए लीनियर क्या हुआ बेटे, अगर कोई भी अल्फाबेट सिंपल आ जाए x+2 या y+5 या माइनस प्लस कुछ भी हो, y-5, पावर क्या बच्चों, पावर 1 और पावर 1। समझ गए आप लोग? तो इसे बोलेंगे आप लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर पावर 2 आ जाए x² + 2, y² + 5, z² - 3, अगर स्क्वायर आ जाए तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, द्विघातिक। क्वाड मतलब स्क्वायर। इसे शॉर्ट में पढ़ोगे तो SQUA पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है स्क्वायर की, क्या लिखे है, स्क्वायर से बच्चों। C का मतलब क्यूब जानते हो, क्यूब कहते हैं पावर 3, त्रिघाती बच्चों x³ + 4, x³ - 4, कुछ भी लिख लो आप, S से लेके Z तक कुछ भी। डाइक्वाड्रेटिक बच्चों फॉर्मूला क्या पावर हो, पावर 4, x + y की पावर 4 - 3। इसे बोलते हैं बेटे चतुर्थघाती बहुपद। ये क्या बेटे, रैखिक बहुपद, लिख लेना पूरा, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और डाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसे बोलते हैं चतुर्थघाती, क्या बच्चों, चतुर्थघाती बहुपद से बच्चों। ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटे, हम पढ़ेंगे इसमें द्विघाती। क्यों बच्चों, हमारा क्या है, क्वाड लिखा है, क्वाड बताना, स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म है, स्क्वायर देखो, स्क्वायर ऐसे लिखे SQUARE, तो ध्यान देखो क्वाड लिखा है। तो क्या हो बच्चों, ये हो गया पावर, क्या पावर 2 होनी चाहिए। तो यानी कि हम तो ना तो ये पढ़ेंगे ना ये पढ़ेंगे, बट मैंने समझाया क्यों है, बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल्स के, तो आप बता दें एग्जाम में कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। अगर बोर्ड में पूछ लिया MCQs में तो आप बता दें कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा चतुर्थघाती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटे द्विघाती बहुपद। पहले समझते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद इसे बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले समझेंगे क्या है ये, फिर समझेंगे इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आप कहीं पे भी x² + 5 लिख देते हैं, x³ - 5 लिख देते हैं, y² + 2 लिख देते हैं, या 2x² + -5 लिख देते हैं, अगर आप ऐसे लिख देते हैं y³ + 5 लिख देते हैं, वो y² + 5 लिख देते हैं बच्चों, y² - 5 लिख देते हैं, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, ये हैं द्विघात बहुपद के। ये किसके हैं, द्विघात बहुपद के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं इन सभी को। अब पूछा जाए आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, इक्वेशंस। द्विघातीय समीकरण क्या होती है बच्चों,
द्विघातीय समीकरण क्या होती है? अगर आप इन्हीं के इक्वल में जीरो लगा दोगे, इन्हीं के इक्वल में क्या लगा दो? जीरो लगा दो, तो क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी द्विघातीय समीकरण। क्या बन जाएंगी? द्विघातीय समीकरण। क्या बन गए भैया? ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब 4.1 में एक्सरसाइज में क्या कहा गया कि आपको बस ये बताना है कौन सा द्विघाती समीकरण है, कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। किसमें? 4.1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1। बेस अगर क्लियर हो गया हो तो ध्यान से एक बार फिर वीडियो देख लेना, ना हो पाए हो तो, हो गया हो तो फिर क्वेश्चंस लगाते हैं इसके, जैसे बेसिक नॉलेज इससे पहले के लिए। अब जो स्टार्ट होंगे, अब क्वेश्चन अब इससे स्टार्ट होंगे। एक बात मैंने बेसिक बताया क्यों है, बाई चांस आप एनटीपीसी रेलवे को एग्जाम देंगे, वहाँ एग्जाम में फंस जाए या फिर बोर्ड में एमसीक्यूज में आ जाए, तो आपको पता हो इक्वेशंस क्या होती हैं और क्या बच्चों हमारे बहुपद क्या होते हैं। यहाँ पर एक्स वैल्यू निकालनी पड़ती है, यहाँ हम ऐसे छोड़ देंगे इन्हें। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इनका एक्स वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जितने हमसे हो पाएंगे उतने हम क्वेश्चंस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में निपटाएंगे। पर अब आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और जितना हो सके बच्चों दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो, अगर सही लगे आपको तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहूं ऐसे ही, तो आपको मेरा साथ देना होगा थोड़ा सा। चलिए पढ़ते हैं। 1 सभी के पास एनसीईआरटी बुक हो, ना बुक हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा पूरा पूरा। चलिए एक्सरसाइज 4.1, आपको ये फाइंड करना है कि कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है बच्चों। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, कौन सा द्विघाती समीकरण है, कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन, आप लोगों को x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। एक बात बताओ, आप लोगों को a + b, a - b, a³ + b³ ये तो फॉर्मूले पता होंगे अच्छे से, नहीं पता हो तो याद हो आपको, तब इस क्वेश्चन को लिखना। मैं कोशिश करूँगा समझाने की पूरी पूरी। यहाँ पर क्या है? x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिखते हैं बच्चों ताकि वीडियो में सही दिख जाए। यहाँ पर लिखा है 2x - 1, क्या है? 2x से पूरा क्या है? 2x - 3। चलिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बना है a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? a² + b² + 2ab, 2 × x × 1। पता है भाई, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab इज इक्वल टू 2 × 1 = 2x, 2 × 3 = 6x, x² + 1 + 2 × 1 = 2x इज इक्वल टू 2x - 6। इसको इधर ले आइए, x² + 1 + 2x - 2x, और ये माइनस रख हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है बच्चों? x², इससे ये क्या हो गया? खत्म। 6 1 कितना हो गया? 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा लिखेंगे यस, लिखेंगे हाँ ये बहुपद, ये द्विघात समीकरण है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये पूरा लिखेंगे या शॉर्ट लिख देना, यस और नो, काम चल जाएगा। अब देखो अगर बोर्ड में आया तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में क्या 5 सेकंड कैसे उड़ाओगे? ध्यान से देखो, इस साइड स्क्वायर है क्या? इस साइड कहीं भी स्क्वायर नहीं है, इस साइड स्क्वायर है ना? है बच्चों। तो जब स्क्वायर है तो x² जरूर आएगा, और जब x² आएगा तो क्या बच्चों, क्या बन जाएगा? बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ध्यान से देखो बेटे, इस तरफ स्क्वायर नहीं है, इस तरफ स्क्वायर है बस एक पर, तो यानी कि x पे स्क्वायर आएगा ही आएगा, और जब x पे स्क्वायर आएगा तो आप समझ जाएंगे इक्वेशन क्या है। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। इसी लाइन में आंसर है, करना ही नहीं इतना, बोर्ड में इतना करना ही नहीं है। अगर एमसीक्यूज में आया तो कॉपी में करेंगे, जो स्कूल कॉपी बनाएंगे आप लोग, पर बोर्ड एग्जाम में करना ही नहीं है। ध्यान से देखो, स्क्वायर है, देखते हैं आंसर, आंख बंद कर दे, यस। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसी तरह करेंगे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों जानेंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, मतलब पेन चलाने जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यूज फिल कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड पार्ट इसका, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। आपको ब्रैकेट और ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी आती होगी अच्छे से, और आनी भी चाहिए। अब देखो पहले तो एक बात समझो, बोर्ड के लिए आप लोग बिना पेन चलाए कैसे आंसर देंगे? इस तरफ स्क्वायर है क्या? नहीं है। अब आप बोलोगे इस तरफ स्क्वायर क्यों चेक कर रहे हो? अरे बाल को, जब x² इस साइड आएगा तो प्लस माइनस कन्वर्ट होगा, और प्लस माइनस कन्वर्ट होगा तो इसके ऊपर आफत आएगी थोड़ी बहुत, ये तो खत्म होगा, फिर जुड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इस साइड क्या है? स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो ये क्या बच्चों? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघाती समीकरण है बच्चों। तो यहां पर क्या आ गया? स्क्वायर। देखते हैं आंसर। अब सॉल्यूशन देखिए, x² - 2x, 3 2 = 2 3 = 6, 2 1 =
माइनस माइनस प्लस, इन सबको उधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का हो जाएगा 6 और ये 2x अलग से हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना 0, एक्स स्क्वायर 2 और 2 कितना हो गया 4x प्लस में क्या 6 बराबर कितना 0। आंसर बच्चों समझ में आ गया? यहीं खत्म कर दो, ये यहाँ कॉपी में पूरा, बोर्ड में शॉर्ट में, बोर्ड में बहुत ही शॉर्ट, बोर्ड में तो बहुत ही शॉर्ट करना आप लोगों को। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? थर्ड क्या लिखा है बच्चों? x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर लिखा है x माइनस 1 और x प्लस 3। चेक करेंगे पहले डायरेक्ट आंसर में, x माइनस 2। देखो ध्यान से बच्चों, आपको ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने आराम से आती हो, अच्छे से आती होगी, तो वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। देखो x की x में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, समझ गए इस बात को? और जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, और जब ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इससे क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो जब स्क्वायर ही नहीं बचेगा तो ये द्विघात समीकरण होगी? नहीं होगी। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखते लिख देंगे एग्जाम में, देखते के साथ ही आप सॉल्यूशन समझिए। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स वन जा एक्स, 2 की एक्स में मल्टीप्लाई 2x, 2 वन जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स एक्स में बच्चों एक्स स्क्वायर, 3 के एक्स में बच्चों 3x, माइनस 1 के एक्स में माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 3, 3 वन जा 3। अब एक्स स्क्वायर, ये 2 में से क्या है? ये 2 टाइम्स एक्स है, ये 1 टाइम्स, 2 में से बन गया 1 टाइम्स एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 3 में से बन गया प्लस 2x माइनस कितना 3, इन सब बदल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। लिखिए एक्स स्क्वायर कितना बच्चों माइनस 2x प्लस 3, इन सबको आप इधर लेके आ रहे हो, माइनस का हो गया प्लस माइनस हो गया, माइनस का हो गया प्लस, इससे क्या हो गया खत्म। कुछ बचा है बच्चों? 2x एरा और x एरा, 2 बार ये एक बार ये, 2 कितना हो गया 3 बार x, 2 और 2, देखो 3 प्लस का है 2 माइनस का है, 3 में से 2 कितने बचेंगे 1। अब आप कहो ये कैसा आया? ये दोनों ध्यान से देखिए, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस के आएगा, 3 में से 1 बचेगा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखे बच्चों? है नहीं? नहीं है बच्चों, 2 है कहाँ पर? x पर 2 है क्या? नहीं है, तो नहीं, नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। वीडियो आप बस पूरी रहेगी, आराम से कॉपी कर लेना, बाद में रोक रोक के वीडियो पॉज करना, आराम से क्वेश्चन कॉपी करना, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन में फोर्थ, आपने पहले क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है, खुद सॉल्व करना है, नहीं होता फिर आपको वीडियो देखनी है। x माइनस 3 2x प्लस 1, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ये शेयर कर देना आगे बच्चों को ध्यान से। देखिए बच्चों अब फिर समझते हैं, 2 की मल्टीप्लाई एक्स में कितना आएगा 2x स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 में से क्या कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चों, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है बच्चों, ये था शॉर्ट फॉर्म। अब समझेंगे इसका सॉल्यूशन, समझिए। एक्स की 2 में 2x स्क्वायर, एक्स की 1 में x, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3, एक्स की x में बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स की 5 में 5x, ये समझ गए एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2x स्क्वायर प्लस माइनस कितना बचेगा 5x माइनस 3, इन सबको इधर ले आओ, किसका हो जाएगा ये? किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना 0। अब 2x स्क्वायर, अब कितना? ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझो, गलती हो गई, 2 में से 1 गया बच्चों, 1 बचेगा एक्स स्क्वायर, 5 और 5 कितना हो गया बच्चों 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। भाई 2x 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, 2 बार में से 1 बार गया तो 1 बार तो बचेगा। इट इज पॉलिनॉमियल, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्या बच्चों ये क्या है? हाँ ये द्विघात समीकरण है बच्चों। क्या है? द्विघात समीकरण है बालक। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। कितने हो गए हमारे क्वेश्चन? 4 हो गए बच्चों। समझते हैं 5वां 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट पूरा निपटाएंगे बच्चों हम लोग। लिखा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। बच्चों अल्टरनेटिव आएगी वीडियो, कभी 12th की, कभी 10th की, कभी 12th की, क्योंकि बच्चों फोन से बनती है वीडियो, टाइम लगता है।
अब फिर चेक करो शॉर्ट में, 2 वन जा 2x², x के x मल्टीप्लाई x², इधर x हो जाएगा माइनस का, दो में से क्या एक बचेगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखो बच्चों, लिखेंगे यह एक द्विघाती समीकरण है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझाया बच्चों? चलिए करते फटाफट, 2 वन जा 2x², 2 3 जा 6x, माइनस के x में माइनस x, माइनस माइनस +3, x के x में x², x की 1 में बच्चों माइनस x, 5 के x में 5x, 5 वन जा 5, समझते बच्चों, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 1 के x में माइनस प्लस बच्चों 2x², 6 में से 6 और कितना होगा बच्चों 7x, अब क्यों हुआ, दोनों माइनस के थे, +3 x², 5 में से क्या कितना बचा बच्चों 4x माइनस 5, इन सबको इधर लेके आइए, 2x² माइनस 7x +3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दो में से क्या एक बचेगा x², 7 ही रहा, 4 ही कितना हो गया 11x, दोनों माइनस के जुड़ेंगे आपस में, 5 और 3 कितना हो गया 8, बराबर कितना 0, क्या लिखेंगे बच्चों, यस इट इज पॉलिनोमियल्स, यह एक द्विघाती समीकरण है बच्चों, क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखोगे आप लोग, हाँ बच्चों क्या ये द्विघाती समीकरण है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, 5th हो गया, समझेंगे 6th, फटाफट निपटाने बच्चों, टाइम कम लगाना है क्वेश्चन करने में, ताकि आपको वीडियो शॉर्ट में समझ में आ जाए, जल्दी जल्दी फटाफट। अब मैं बहुत लंबी वीडियो खींच दूं एक क्वेश्चन समझाने में तो फायदा कुछ है नहीं, 10th स्टैंडर्ड में हो इतना तो आता होगा, और उम्मीद की जा सकती है आप लोगों को इतना तो आता होगा, x-2 का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए मेरी बात, यहां पर स्क्वायर है और ऊपर 2 है, तो यहां भी स्क्वायर बनेगा, पर यहां पर स्क्वायर है तो ये 2 जो यहां रखोगे तो यहां भी स्क्वायर बनेगा, अब वो स्क्वायर इधर का माइनस का होगा, जब x² में से x² चला जाएगा तो x² तो बचा ही नहीं, तो क्या बालक द्विघात समीकरण होगी, नहीं होगी बालक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 3x प्लस 1, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, x² प्लस 3x प्लस 1, यहां बच्चों x², 2 का स्क्वायर 4 बच्चों, 2 2 जा 4x, इन सबको इधर लेके आइए, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x बराबर कितना बच्चों 0, इससे क्या हो गया खत्म, 4 3 कितना हो गया 7x, और 4 में से क्या है बच्चों -3 बराबर कितना 0, क्या लिखोगे, नहीं, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है बच्चों, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी, फॉर्मूले खोलने आते होंगे, सबको एक साइड लेके जाना है, क्योंकि मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके इक्वल में क्या होगा बच्चों, इसके इक्वल में 0 होगा, और जब तक 0 नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। मैं एक चीज बताना भूल गया, वो समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कॉपी के शुरू में लिखना बच्चों, इक्वेशन द्विघात समीकरण का मानक रूप। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप एग्जांपल बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप क्या बोलेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और बेटे इसमें a 0 नहीं होगा, एमसीक्यूज में पूछ लेगा, ये इक्वेशन देके पूछेगा a 0 नहीं हो, b 0 नहीं हो, c 0 नहीं हो, कुछ भी a 0 हो, तो आप बताएंगे a 0 नहीं होना चाहिए, और a 0 हो गया बच्चों तो 0 की मल्टीप्लाई x करोगे क्या है बच्चों 0 आ जाएगा, x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा bx प्लस c। बताना क्या है, द्विघात समीकरण, जब x की पावर 2 ही नहीं बची तो क्या द्विघात समीकरण होगी, नहीं होगी, इसलिए बेटे a इज नॉट इक्वल टू 0, कभी नहीं होगा बालक, हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, वो बनेगा ओनली पॉलिनोमियल्स, और वो भी कैसा लीनियर हो सकता है, लीनियर में नहीं भी होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है। समझिए बच्चों, ये कॉपी है सुन लिखना बेटे, कॉपी स्टार्टिंग में आएगा फॉर्मूला वाला, इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इस वाले में नहीं बच्चों। चलिए क्वेश्चन में बच्चे कितने हो गए, 6 हो गए, 7 तो चलेगा, 7 बच्चों, 7 में क्या लिखा है, x प्लस 2 की होल क्यूब बराबर 2x x² -1,
अब समझिए, यहाँ पर क्यूब आएगी, जब क्यूब आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही नहीं, होना ही नहीं भैया। क्यों नहीं होना? पावर हमें 2 चाहिए, दे कितना है 3, तो क्यूबिक हो जाएगा। सही बात को आपको पता होगा, 9th में पढ़ गया, डिग्री निकालना होता है। डिग्री क्या होता है? सबसे बड़ी पावर जो होगी वेरिएबल की उसे बोलते हैं डिग्री, यानी कि जो अक्षर की सबसे बड़ी घात होगी उसे बोलते हैं डिग्री। अब कितनी आएगी यहाँ पे डिग्री? डिग्री आएगी 3। समझ गए फॉर्मूला? ए क्यूब, कहाँ है मच्छर गिर रहे हैं यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इन मच्छरों को लगता है पढ़ा तो अच्छा नहीं लग रहा। अब भाई कमीनो, किसी को तो भविष्य बन जान दो, तुम्हारा तो बर्बाद है ही। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक कॉकरोच पार्टी है, कुछ दिन बाद मच्छर पार्टी भी आने वाली है, ध्यान रखना बच्चों, होने वाला है ऐसा भी। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब बच्चों कितना होता है? 8 होता है। फॉर्मूला बताना है, प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या बच्चों? ए प्लस बी, 3 2 6, एक्स प्लस 2, 2 की एक्स बच्चों 2x की क्यूब बच्चों, 2 1 2x। समझ गए यहां तक? एक्स क्यूब प्लस 8, 6 1 6x स्क्वायर, 6 2 12x। इसको दले क्या है? किस हो जाएगा? माइनस का। इसको दले क्या किस हो जाएगा बच्चों? माइनस का। बट एक कंडीशन बताओ बच्चों, हमेशा वैल्यू उस साइड जाते, साइड बड़ी चीज, बड़ी पावर और बड़ी वैल्यू हो। बड़ी वैल्यू उस साइड है बच्चों, इधर x की छोटी वैल्यू है, इधर बड़ी x की बड़ी वैल्यू है, तो इन सबको आप इधर लेके जाना। अब वो कैसे लेके जाओ वो समझो, वो कैसे लेके जाओगे आप, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। वैसे अगर MCQs में आया तो नो लिख देना, काम खत्म हो गया। बट अगर सॉल्यूशन करना ढंग समझिए, पहले से लिखेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कितना बच्चों? एक्स क्यूब प्लस 8, 6 1 6x स्क्वायर, 6 2 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x। इन सबको उधर लेके जाइए, 2x क्यूब प्लस 2x किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। इक्वल टू क्या लिखोगे आप? इस साइड 0 लिख लो या उस साइड, बात एक ही होती है बच्चों। 2 में से गया क्या बचा? 1 एक्स क्यूब, एक्स ढूंढो, स्क्वायर ढूंढो, स्क्वायर है 6x स्क्वायर है बच्चों। 2 और 12 कितना बचा? 10x। कितना बचा बच्चों? 10 बच्चों। 2 में से 1 चला गया तो इसलिए 1 बचा। 12 में से 2 गए, 10 बचा। माइनस कितना बच्चों? 8 बराबर क्या? 0। तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखोगे? नो लिखोगे आप लोग। क्या लिखोगे? नो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो स्क्वायर आ रहा है। बच्चों हम ढूंढते हैं सबसे बड़ी पावर, डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम डिपेंड करता है कि वो जो इक्वेशन दी है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी पावर क्या बच्चों? यहाँ पर 3, तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 3। डिग्री कितनी हो बच्चों? डिग्री हुई 3। भाई इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसे बोलते हैं डिग्री। कितनी हो गई बच्चों? 3 हो गई। अब डिग्री 3 है तो बेटे से बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन बोल दीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। से बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, त्रिघातीय बहुपद समीकरण, बहुपदीय समीकरण। से बच्चों कर दूं रफी से, तो नो लिख देंगे इसमें हम लोग क्योंकि क्यूब आ गया है। हम बेटे डिपेंड, जो हम इसकी जो मतलब इंस्पेक्शन करते हैं बच्चों, वो होता है किसके बेस पर? पावर के बेस पर, मतलब डिग्री के बेस पर। डिग्री थी 3, इससे बेटे क्या हो गया? ये हो गया आपका क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 8, दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल क्यूब। कर ले मेहनत, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और मंजिल मिलेगी, और मंजिल मिलने का मजा भी जरूर आएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। एक्स क्यूब, अब ध्यान समझो, यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब इधर अगर माइनस हो जाएगी तो क्यूब से क्यूब क्या होगा बेटे? कैंसिल हो जाएगी। अब पावर बचेगी 2, पावर 2 बची ना, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह द्विघातीय समीकरण है बच्चों। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहां फॉर्मूला खोल दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब 2 क्यूब बच्चे कितना होता है? 8 होता है। 3 2 6, 6 1 6x, x माइनस 2। चलिए बच्चों, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 8, 6 1 6x स्क्वायर
माइनस माइनस क्या हो बच्चों, प्लस 6 × 12x, इन सबको इधर लेके आइए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, इधर लाओ प्लस का हो जाएगा, ये प्लस, ये किसका बच्चों, माइनस का। अब आप बोलोगे सर कभी तो आप इधर लेके जाओ, कभी आप इधर लेके आओ, मुझे पता है x की बड़ी वैल्यू इधर है, x² की जो कोफिशिएंट है वो ज़्यादा बड़ा है, गुणा की साइड बड़ा है, तो इस साइड आगे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमें प्लस बचाना होता है बच्चों, मेन चीज़ें क्या है, प्लस होना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, खत्म हो गया। 6 में से 4 कितने बचे बच्चों, 2x² बचेगा, भाई 6 बार है, ये 4 बार है, 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे, 12 और कितना हो गया, 13x हो गया बच्चों, 1 और कितना हो गया, 9 = 0। क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हाँ यस इट इज पॉलिनोमियल्स, ये क्या है, द्विघातीय समीकरण है। तो ये बच्चों इसमें इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 4.1 दोनों है, ढंग से पढ़ लेना। 4.1 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा निपटा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, जय हिंद।